हेलो गाइस कोनिचिवा, आई एम लाइट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सातोरू ने एक आदमी का नोटिस करता है और सातोरू के सामने वो आदमी देख के हल्के से स्माइल करता है और सातोरू ये सब कुछ देख के समझ गया कि वही किलर है और वो सोचने लगता है वहाँ पे कि नहीं, मैं ऐसे तो ये सब कुछ ख़त्म होने नहीं दे सकता। और सातोरू जोर से रिवाइवल के लिए चिल्लाता है और बोलता है कि सिर्फ एक बार जस्ट वन टाइम। और वो गोबेक चिल्लाते ही वो टाइम में फिर से 18 साल पीछे आ जाता है, जब वो और कायो साइंस सेंटर में गए थे। और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कायो को वहाँ पे देखकर, और वहाँ से फिर से केन्या और बाकी सब फ्रेंड्स भी उसके आ जाते हैं। और सातोरू जाते जाते सोचता है कि इस बार मुझे सब कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ, बट मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शायद लास्ट रिवाइवल है मेरा। And then she start talking back. She sound like Kimi da yo, Kimi nan da yo. Oshiete kureta. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी घर जा रहे थे और केन्या सातोरू से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो पिछले हफ्ते बुक दी थी वो तुमने पढ़ ली। सो सातोरू इस पर बोलता है कि नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ी। सो सातोरू को तो याद ही नहीं था कि केन्या ने उसको कौन सी बुक दी थी। और जब वो घर पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपनी मॉम को देखकर। और अगले दिन की डेट थी 29 फरवरी 1988 और इसी दिन को का किडनैपिंग और मर्डर हुआ था। और आगे स्कूल में सातोरू केन्या से बोलता है कि मैंने साथ से तुम्हारी बुक को घुमा दी। सो केन्या इस पर बोलता है कि तुमने बुक घुमाई नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें कोई बुक दी ही नहीं थी। तो केन्या सातोरू से प्राइवेट में बात करने के लिए बोलता है और वो वहाँ पे केन्या सातोरू से कहता है कि तुम कुछ दिनों से बदले से लग रहे हो, जैसे कि तुम दूसरों से बात करते हो, ऐसा लगता है कि तुम दूसरों की केयर करने लगे हो। आई नो कि तुम फेक थे, बट तुम्हारा न्यू लुक ही अच्छा है। और ऐसे सब कुछ बोल के वो सातोरू से एक क्वेश्चन पूछता है, सातोरू तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, ऐसा लगता है कि तुम कोई और हो या फिर तुम्हारे अंदर कोई दूसरा है। सो असल ऐसे सब कुछ ना, मतलब केन्या ने तब नोटिस किया था जब सातोरू ने काव के पैर पर लगी चोट को नोटिस किया था। ये सब कुछ केन्या ने भी देखा था, बट केन्या ने उस पर कुछ भी नहीं किया। और जब सातोरू ने उसके पैर पर लगी चोट को देखा तो बिना कोई विचार किए वो काव की मदद करने लगा। एंड ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो तुम मुझे बताओ कि तुम असल में कौन हो। और वो अपनी मेमोरीज़ को कुछ याद करता है सातोरू और बताता है कि आई एम अ सुपर हीरो। और केन्या यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। और आगे सातोरू केन्या को बताता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो काव यहाँ पे मर जाएगी, और मैं जानता हूँ कि काव की मॉम उसको मारा करती है। एंड मैं कसम लेता हूँ कि ये सब कुछ मैं एंड करूँगा। एंड केन्या यहाँ पे सातोरू को बोलता है कि और तुम्हें लगता है कि तुम जान बचा लोगे तो तुम सुपर हीरो बन जाओगे। अगर तुम मुझे पूछो तो तुम ऑलरेडी सुपर हीरो ही हो, एंड मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और आगे वो दोनों ही क्लास में आने के लिए लेट हो गए थे, तो सर बोलते हैं कि Kenya, Satoru, you're the bucket brigade. और आगे स्कूल की ख़त्म होने पर सातोरू केन्या कायो और हिरोमी को बोलता है कि मुझे अभी कहीं पे जाना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद चिल्ड्रन सेंटर में मिलता हूँ। और कल मार्च 1 होती है, जब तक कायो पार्क में अकेली नहीं होगी तब तक कायो सेफ है। पर परेशानी 2 मार्च की थी, द बर्थ डेट की। और आगे सातोरू यूकी के घर बैठा होता है और सातोरू यूकी से अपने डैड के बारे में पूछता है। और यूकी बोलता है कि मेरे डैड का रूम स्ट्रीट के साइड है। और आगे सातोरू यूकी से कायो के बारे में पूछता है कि तुम कायो को मिले हो कभी। Why? It's just, she hangs with me and my friends now. Oh, yeah? So that's why I haven't seen her around lately. Yes! Awesome! That's the best goddamn thing for her! और फिर चिल्ड्रन सेंटर जाते जाते सातोरू सोचता है कि किलर ने यूकी को साथ से कायो के साथ देखा होगा, एंड इसीलिए किलर ने यूकी को मर्डर के लिए सस्पेक्ट दिखलाया होगा। और सातोरू चिल्ड्रन सेंटर पहुंच के देखता है तो वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स मौजूद थे। एंड वो सातोरू याद करता है तो पिछली बार सिर्फ वो और कायो ही थे वहाँ पे। और यहाँ पे सातोरू को पता है कि 1 मार्च और 2 मार्च के बीच क्या होगा, लेकिन चीज़ें ज़्यादा ही बदल जाएगी तो उसे नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए उसे केयरफुल रहना होगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग सातोरू और कायो का बर्थडे सेलिब्रेट होते देखते हैं। और हम लोगों को पता है कि मार्च 1 ही डे एक्स था और सब पिछले बार जैसा ही हुआ है। एंड सातोरू सोचता है कि अब फ्यूचर चेंज करने के लिए सब सेफ है। और सातोरू बोलता है कि मैं स्कूल में कुछ भूल गया हूँ, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ केन्या सातोरू को ही नोटिस कर रहा था। एंड आगे सातोरू यूकी के डैड के रूम में पत्थर फेंकते हुए दिखता है। वो इसलिए पत्थर फेंक रहा था क्योंकि अब कुछ होता है सो यूकी क्या पुलिस रहेगी, जिससे यूकी सस्पेक्ट नहीं रहेगा। और आगे सातोरू को कायो की मॉम को पीछा करते हुए देखते हैं।
एंड यहाँ पे सातोरू काओ की मॉम को सीढ़ियों से गिराने वाला होता है, बट वहाँ पे केन्या आके उसे रोक लेता है। केन्या यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से सातोरू को फॉलो कर रहा था क्योंकि केन्या को डर था कि सातोरू कुछ गलत ना कर बैठे, और सातोरू केन्या को सॉरी बोलता है। एंड आगे यूकी के घर पुलिस की गाड़ियाँ जाते हुए देखते हैं, एंड यूकी यहाँ पे अब सेफ था, और सातोरू केन्या से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो। तो केन्या सातोरू को रोकना चाहता है, लेकिन सातोरू बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है जब तक काओ सेफ है। और नेक्स्ट सीन में सातोरू काओ को घर छोड़ने जाता है, और इस बार वो अपना जैकेट पहनना नहीं भूला था। एंड सातोरू काओ से उसे किडनैप करने के लिए पूछता है, और काओ यहाँ पे मान भी जाती है। और आगे सातोरू काओ को एक हाइड आउट दिखाता है जो एक बंद पड़ी स्कूल बस होती है, और ये सब कुछ केन्या का प्लान था। और वो तीनों ही आगे बस को ठीक ठाक करते हैं, और फिर वो केन्या और सातोरू घर जाने के लिए निकलते हैं। और सातोरू घर जाते जाते बोलता है कि मैं सुबह जल्दी आऊँगा, और ऐसा भी कहता है कि मैं एंटर करने से पहले 3 बार नॉक करूँगा। और काओ केन्या और सातोरू को थैंक्स कहती है, और घर जाते समय सातोरू केन्या से बोलता है कि अगर ये प्लान मुझ पर ही बैकफायर करता है तो तुम कहना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। और सातोरू घर जाके अपनी मॉम से पूछता है कि काओ की मॉम ने कॉल किया था, तो उसकी मॉम नो कहती है। और सातोरू बोलता है कि सुबह में मैं जल्दी उठ जाऊंगा एंड आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। और आगे सातोरू जल्दी उठता है और बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी मॉम सातोरू को नोटिस तो कर ही लेती है। और आगे बस का दरवाज़ा 3 टाइम नॉक होता है, और वहाँ पे सातोरू था जो कि काओ के लिए नूडल्स लेके आया था, और उनके बीच में कुछ बातें होती है। एंड कुछ देर बाद वहाँ केन्या आता है तब। Good thing I stopped और by. आगे क्लासरूम में सर सभी से पूछता है कि क्या किसी को पता है कि काओ कहाँ पे है आज। और नेक्स्ट सीन में केन्या सातोरू से कहता है कि मुझे लगा कि अभी तक कुछ तो होगा यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है कि काओ की मॉम ने पुलिस को बुलाया होगा, कि काओ की मॉम जानती भी होगी कि काओ गायब है? तो सातोरू याद करता है कि पिछली बार मार्च 2 था जब सातोरू ने 9 बजने से पहले काओ को घर ड्रॉप कर दिया था, एंड उसके बाद काओ की मॉम और उसके बॉयफ्रेंड ने काओ को मारा और शेड में बंद कर दिया। एंड 10 बजने के कुछ देर बाद काओ वॉज किडनैप, एंड 12:30 पे काओ की मॉम ने सातोरू की मॉम को कॉल किया एंड काओ के बारे में पूछा, एंड सुबह होने से पहले काओ वॉज मर्डर्ड। एंड यहाँ पे सभी के एक्शन को लेकर यहाँ पे बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए थे, और किसे पता कि आगे क्या होगा। एंड मिस्टर यासिरे को हम किसी से बात करते हुए दिखते हैं, और नेक्स्ट सीन में हमें हिरोमी सुगीता दिखता है जो कि स्कूल बस में सातोरू केन्या और काओ के साथ कार्ड्स खेल रहा था। एंड काओ यहाँ पे जीत जाती है। और नेक्स्ट सीन में रात को स्कूल बस में जब काओ सो रही थी तब। Is that Satoru? और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल पे सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, कमेंट पे अपना फीडबैक देना ना भूलें जिससे हम अच्छे चेंजेस कर सकें हमारे वीडियो में। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।